नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बदवार्स में पूर्व मंत्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य कमलेश्वर पटेल जी ने कपिध्वज सिंह के लिए विशाल आम सभा को संबोधित किया। अपने 15 महीने के मंत्री होने के कार्यकाल के बारे में बताया, जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कपिध्वज सिंह के लिए वोट मांगा। हजारों की संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी लोग काफी उत्साहित थे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पूर्व मंत्री पटेल जी ने भाजपा सरकार की कमियां बताई, कहा कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बीजेपी बताए वो कौन सी जीत रही है? नहीं तो पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब रहा था। इस बार पिछला क्या था, एक पिछली जो भी कमियां थी उसको कांग्रेस पार्टी पूरी सतर्कता से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता जनार्दन का भी अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है और विंध्य प्रदेश की हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। 30 में कितनी? पूरे विंध्य में आप दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। क्या लगता है जनता की नाराजगी किस बात को लेकर है? भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय शासन में रहना या फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को बढ़ावा देना? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तो है ही। इनके झूठ से जनता बहुत परेशान हो चुकी है। जुमले गढ़ते हैं, बार बार बड़ी बातें करते हैं और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। जनता इनसे पूरी तरह से पक चुकी है। अब इनको देखना नहीं चाहती, इनको सुनना नहीं चाहती है। मोदी जी की सभा अभी सतना में थी, कल ही थी शायद, कुर्सियाँ खाली थी, 3000 भी लोग नहीं जुट पाए थे। सीधी में भी यही कुर्सियाँ खाली थी। तो लोग पूरी तरह से इनको नकार चुके हैं। अब इनको हम समझते हैं कि अपने आप कुर्सी छोड़ देना चाहिए। पिछली बार जो है मंदसौर का घटना जो थी, कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका जी का कार्यक्रम था, काफ़ी लंबी गैदरिंग थी। उन्होंने कई मुद्दों को छेड़ा भी और मतदाताओं के भावनाओं को भी छुआ। क्या लगता है उनके आने से कितना जनता पर इस बात का असर होने वाला? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। प्रियंका जी का, राहुल जी का एक इतिहास है। उनके परिजनों ने भारत देश को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 13 वर्ष आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जेल में बिताए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश की तरक्की की बुनियाद उन्होंने रखी थी। इंदिरा जी ने भी बलिदान दिया और देश के लिए उन्होंने भी बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए। राजीव जी ने भी बहुत सारे काम करने का किया था। अगर 21वीं सदी की बात करें तो उसकी बुनियाद राजीव गांधी जी ने रखी थी। वो एक ऐसा उनका ऐतिहासिक परिवार है जिनके आने से, और आज भी राहुल जी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रियंका जी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपने लिए अपनी बात नहीं कर रहे, सर्वहारा वर्ग की बात कर रहे हैं। किसान, गरीब, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगार सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके प्रति देश की जनता में एक अथाह आस्था है। वो उनके आने से स्वाभाविक रूप से जन समर्थन मिला है और कहीं न कहीं हमारे पार्टी के प्रत्याशियों का भी मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी और जनता जनार्दन का भी प्यार और ज़्यादा उनके आने के बाद बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन की बात कर रही है। रीवा जिले में खास तौर से पिछले चुनाव में 8 में से 0 मिला था कांग्रेस पार्टी को। इस परिवर्तन की लहर में क्या उम्मीद करते हैं, कितनी सीटें आने की संभावना? हमने बोला ना, पूरे विंध्य रीजन में सारी सीटें जीत रहे हैं। तो क्या विंध्य रीजन से अलग है क्या रीवा? जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? राज के जाने से पार्टी को कितनी क्षति होगी? जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत करे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हर वर्ग को न्याय देने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा सभी जाति धर्म के लोगों से यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबको अधिकार देने का काम किया है। आप सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में महती भूमिका अदा करें तो कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प है। बनते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, पेंशन के लिए पात्र होंगे। अभी तो बोलते गरीबी रेखा के नाम है कि नहीं है तो पेंशन नहीं मिलती। तो जो बुजुर्ग है वो भी सुन
दूसरे बुजुर्गों को बताएं भी कि कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए। जो आप सबके बारे में सोचे उसको देना चाहिए कि जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचे। और 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग होंगे उनको 1500 रुपए महीने में देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, 65 साल से ऊपर वाले। इसी तरह बच्चों को पढ़ने के लिए पहली से 8वीं तक 500 रुपए, 8वीं से 10वीं तक 1000 और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए हर महीने में देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। पुरानी पेंशन बहाली करेगी। जो अधिकारी कर्मचारी हैं रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलती है, भाजपा सरकार ने बंद कर दी थी। पुरानी पेंशन बहाली भी कांग्रेस पार्टी की सरकार करने जा रही है। इसी तरह किसानों के लिए आपकी जो फसल है समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी बढ़ाने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2500 रुपए कुंटल में धान खरीदेगी और 2600 रुपए कुंटल में गेहूं खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 2500 रुपए कुंटल में धान और 2600 रुपए कुंटल में गेहूं सोसाइटियों में सरकार खरीदेगी। 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदेगी। आज आवारा पशुओं से किसान सबसे ज्यादा परेशान है और जब 2 रुपए किलो सरकार गोबर खरीदेगी तो कोई भी आवारा पशु सड़क पर नहीं दिखाएंगे, किसी न किसी के खूंटे में बंधे नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीद रही है और फेंसिंग के लिए किसानों के लिए 50% अनुदान देने का भी काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 50% अनुदान देने का काम करेगी फेंसिंग के लिए। और इसी तरह शिक्षित बेरोजगारों के लिए जितने पद खाली हैं 2 लाख के आसपास सरकारी पद खाली है, अभियान चलाकर चपरासी से चौकीदार से लेके उच्च पद तक सभी विभागों के सभी सरकारी पद भरे जाएंगे। और जब सरकारी पद भरे जाएंगे तो आरक्षण का भी लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। और साथ ही साथ शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी 2 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। जो हमारे डिप्लोमा ITI ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको 1500 और इससे ज्यादा जो पढ़ाई किए हैं उनको 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भूमिहीन है भूमिहीनों को 11.5 डिसमिल का आवासीय पट्टा देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। जहां भी सरकारी जमीन खाली होगी भले नई बस्ती बसाना पड़े 11.5 डिसमिल का, ये तो 1.5 डिसमिल की बात करते हैं जिसमें 2 खटिया भी नहीं लगे। 5 डिसमिल से करते करते 1.5 डिसमिल में आ गया 11.5 डिसमिल आवासीय पट्टा। और वो भी महिलाओं के नाम से देने का काम करेंगे। महिलाओं के नाम से क्यों देंगे? क्योंकि भाजपा सरकार ने गाँव में दारू बहुत बिकवाई है। कम से कम महिलाएं दारू नहीं पीती तो कम से कम प्लाट सुरक्षित रहेगा, कहीं गिरवी रख देंगे पुरुष। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कन्या विवाह की राशि 51,000 जो पहले किया था उसको बढ़ाकर 1,01,000 रुपए गरीब कन्या के विवाह के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए 1,51,000 करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करने जा रही है। अब बताइए जितनी हमने योजनाएं गिनाई अगर ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर आए तो हर परिवार का 15-20 हजार रुपए महीने में बचेगा कि नहीं बचेगा? घर की बिजली फ्री, सिंचाई की फ्री, सिंचाई का शुल्क नहीं लगेगा। 1500 रुपए महीने में महिला जितनी है उनके खाते में आएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 700-800 रुपए आपका गैस सिलेंडर का हर महीने बचेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारों को दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी दे रहे हैं, विकलांगों को भी दे रहे हैं और सबका बढ़ा। और समर्थन मूल्य भी किसानों का बढ़ाने जा रहे हैं जो कई वर्षों से समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा था। तो ये कांग्रेस पार्टी, किसान की कोई जात थोड़ी होती है, किसान सभी जाति के, सबके लिए कांग्रेस पार्टी ने योजना तैयार की है, वचन पत्र तैयार किया है। तो इस वचन पत्र को लेकर अगर आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं थोड़ा समय निकालिए। खेती किसानी के समय हमका पता है, एक खेती किसानी साल में 2 बार होती, रबी और उन्हारी। अब एक खेती होती 5 साल में 1 बार। और 5 साल वाली खेती अगर बटन
उल्टा पुल्टा दब गए तो फिर पछताए के अलावा कुछ नहीं है। फिर वही 5 साल में जो सम्मान मिले तो वो सम्मान भर मिली। सुने नहीं बहुत सम्मान करती है विधायक, घरे घरे जाके सम्मान करती तो वह उतना सम्मान भर बची, वह उतना सम्मान भर बची। काम धंधा जो समय समय पर ट्रांसफार्मर जल जाए, हैंडपंप खराब है, कहाँ विद्युतीकरण हो गए, कहाँ सड़क बने गए, अपना के सुख दुख में लड़ाई जो एक जज्बा हो चाहे अपना के साथ हर सुख दुख में खड़ा होने के, तो युवा है और संघर्षशील है। अपना पंच सबको आशीर्वाद दे, अपना पंचन के आशीर्वाद में खड़े उतरी है कि हम विश्वास दिलाई थे। अपना पंचन से यह निवेदन करे के आए हैं कि 5 साल वाली खेती के बरदिहार देसी भाषा बढ़िया चुनी, बढ़िया बनाई। हम ऐसे नहीं कहते बनी, हम तो भाई सेवक है तो सेवक मतलब बरदिहार नौकरी न करेंगे, जनता के नौकरी न हो भाई अच्छा करेगा तो जनता के दियावत थी भाई। अपना कहो जी तो दुई अक्षर नेता सबसे कोमल हो, नेता सबसे कोमल हो। अब सुनाई चाहिए वो कैसे कहा भाई उनके पास तो, और फिर मौका जब आवा तो दोनों को सुनावे कि भाई ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि आप अपने नेता से बात कर लीजिए, सुना लीजिए, और कांग्रेस पार्टी ने इसको जिंदा बना के रखा। जिंदा अभी अगर लोकतंत्र बचा हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और लोकतंत्र खत्म करना है तो फिर कांग्रेस पार्टी की अगर विदाई करेंगे, कांग्रेस पार्टी का सम्मान नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब से गई है देश से, प्रदेश से, दिल्ली में जब थी तो थोड़ा कंट्रोल था प्रदेश, अभी आप देख लीजिए क्या दुर्दशा है। रीवा से खबर समय जगत के लिए अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.